नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर नीतीश में रखा क्या है। भाई, पिछले 48 घंटे से फिर सारे मीडिया में बस एक ही खबर है, नीतीश नीतीश नीतीश। वैसे अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की जेल जाने वाली खबर तो है ही, उसको प्रमुखता से चलाई ही जा रही है, लेकिन नीतीश को लेकर हर घंटे चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। याद करिए कैसे कैसे खेल चल रहा है नीतीश को लेकर। ललन सिंह प्रकरण के बाद जदयू को तोड़ने का प्रकरण, स्टेप बाय देखिए। उसके बाद अचानक संयोजक बनाने की खबर आई, फिर वर्चुअल मीटिंग की खबर आई। सारे खबरों को खंडन होता रहा, मीडिया अपने तरीके से चीज़ों को गढ़ती रही। आज क्या बात हुआ? आज खबर आई कि लालू यादव उद्धव ठाकरे से बात की है कि भाई नीतीश को बना ही दीजिए, बहुत विलंब हो रहा है। ये खबरें भी चली खूब। दोपहर आते आते खबर आने लगी कि आज शाम नहीं तो कल सुबह वर्चुअल मीटिंग होगी गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ, और नीतीश का चुना जाना तय है। जैसे जैसे ये खबर मीडिया में एक्सप्लोर हो रहा था, मतलब आगे बढ़ रहा था, शाम होते होते सुशील मोदी जी पहुंच गए पटना। कल उनका जन्मदिन है और संकट मोचन के रूप में उनको बीजेपी ने प्रोजेक्ट किया है। तब समझ ही सकते हैं कि अगर सुशील मोदी संकट मोचन है तो फिर नीतीश कुमार कहाँ होंगे, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन एक अलग अंदाज में सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से पर चुटकी ली है। पहले ट्वीट कर रहे थे, आज उन्होंने कह भी दिया है। तो जरा सुनिए नीतीश को लेकर सुशील मोदी क्या कह रहे हैं। वो क्या क्यों किया ये तो वो जाने। देखिए, नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन वो उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा, और थमा दिया झुंझुना। संयोजक बनाने जा रहा है, और संयोजक का काम क्या, मुंशी का काम है टेलीफोन करके सूचना देना, मीटिंग बुलाना, कोऑर्डिनेट करना, यही तो काम है। और कौन पूछने वाला नीतीश कुमार को? 44 विधायक के नेता हैं, ममता बनर्जी के 225 विधायक हैं, और बंगाल के अंदर क्या सीपीएम और ममता बनर्जी में समझौता करा सकते हैं? क्या केरल के अंदर कांग्रेस और सीपीएम में समझौता करा सकते हैं? या छोड़िए यूपी के ले लीजिए, क्या यूपी में अखिलेश यादव और कांग्रेस से समझौता करा सकते हैं? इसी में खुश है कि झुंझुना मिल गया, और डरा रहे थे 1 महीने से कि अगर कुछ नहीं बनाओगे तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। बीजेपी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया था, अब इसी में खुश हैं। और जदयू के लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज हासिल कर लिया। अगर इसी में खुश हैं तो वो खुशी रखिए अपने पास। जो है ये सुन लिए कि बीजेपी में कोई गुंजाइश नहीं है, वो बार्गेन करना चाहते हैं ये खबर देके इंडी अलायंस में, ताकि उनको संयोजक का पद मिल जाए। और संयोजक का क्या पद है वो आप समझ ही रहे हैं। किसी त्यागी का भी बयान आया कि संयोजक का पद अगर उन्हें मिलता है वो स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन संयोजक का पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सब खबरें चल रही हैं। इस बीच कांग्रेस अपना 2024 का मैनिफेस्टो की मीटिंग कर ली, पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक कर रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर जो बैठक होनी चाहिए थी वो बैठक लगता है जिससे एकदम ठहर से गई है। कोई बयान नहीं, न ममता बनर्जी का बयान, न अखिलेश यादव का बयान। केजरीवाल तो बुरे फंसे हैं ही, हेमंत सोरेन ही फंसे हुए हैं, तेजस्वी यादव एक अलग मुहिम में शामिल है। तो ये चीज़ें कयास लगनी स्वाभाविक है कि वाकई में कुछ इंडी गठबंधन में या इंडिया गठबंधन में कुछ चल तो नहीं रहा। और अगर चल रहा है तो फिर नीतीश उसमें कहाँ खड़े हैं? ये सारे सवालों को लेकर जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे इस ठंड में, मौसम में, तब आपको समझ में आएगा कि कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं, जिसको लेकर सुशील मोदी जैसे नेता एग्रेसिव है नीतीश पर। अमूमन इस तरीके का बयान सुशील मोदी की पहली बार नीतीश कुमार को लेकर मैंने सुना है। इतना हार्ट हिटेड अटैक, जबकि कहा जा रहा था कि बीजेपी के तमाम नेताओं को कहा गया है कि भाई नीतीश कुमार के बारे में संयमित बयान दे, लालू यादव की सक्रियता, ये कई तरह की चीज़ें चलाई जा रही हैं कि भाई नीतीश ने एक
गेम क्या खेला, कांग्रेस और राजद दोनों चित हो गए। लेकिन आज देर रात शाम तक कुछ खबर ही नहीं आई कि कहाँ चित हो गया, कौन चित हो गया। तो आखिर ये मीडिया ट्रायल चल क्यों रहा है? जरा इस पर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है, उस खबर को लेकर जितनी प्रमुखता दी जानी चाहिए उससे कम प्रमुखता नीतीश कुमार को नहीं दी जा रही है। नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके से खबरें चल रही हैं, ट्विटर पर एक से एक संवाद चल रहा है। कुछ तो बात होगी। तो बात यही है कि नीतीश है, और फिर नीतीश की राजनीति शैली जो रही है, वो शैली पर अगर आप गौर करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इनकी जो बार्गेन कैपेसिटी है वो हमेशा, अब देख लीजिए, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमेशा वो अपने शर्त पर बार्गेन करते हैं और उसमें जितना वक्त लगे वो वक्त देते हैं चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। मतलब अभी बार्गेन की स्थिति बन रही है। इस बीच एक ये भी खबर चलाई गई मीडिया के द्वारा कि ये चाहते हैं कि 2024 में ही लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाए। इस खबर को भी मतलब शक्ल देने की कोशिश हुई, लेकिन अभी तक वो शक्ल जो है सामने कहीं से कोई बयान इस तरीके से मिला नहीं। हाँ, जदयू के कुछ मंत्रियों के द्वारा ये जरूर बयान है, संयोजक क्या प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कीजिए। मतलब जो बार्गेन की कैपेसिटी नीतीश की रही है, भले ही उन्हें उनकी संख्या बल वो ना रहे, उनकी राष्ट्रीय फलक पर वो इमेज भी ना हो, लेकिन वो जब समझौता करते हैं तो उनकी बार्गेन कैपेसिटी हमेशा, जब भी देख लीजिए, हमेशा चाहे सामने मोदी ही क्यों ना हो, चाहे सामने लालू ही क्यों ना हो, हमेशा वो बार्गेन में अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश करते रहे। वही कोशिश अभी लगता है जैसे रंग नहीं ला रहा है, इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। लेकिन इतना तय समझिए कि इंडिया गठबंधन को लेकर जो चीज़ें कही जा रही थी उससे कहीं आगे बात बढ़ चली है, ये अब साफ दिखने लगा है।